मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या है ये मैट्रिसेस है ना, इसमें कितने रो है? 3 रो, 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3, इसी का ऑर्डर। When you multiply 3/3, 3 into 3 it is 9, 9 800। अब मेरे को क्या चाहिए था, ए से मैं क्या क्या मांग सकता है? ए से मैंने डिटरमिनेंट मांग सकता है, ए से मैं एडजॉइंट ऑफ ए मांग सकता है, ए से मैं कोफैक्टर ऑफ ए मांग सकता है, और ए से मैं ए ट्रांसपोज मांग सकता है। मतलब आप इससे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, व्हाट यू डिमांड। तो भैया तुम डिटरमिनेंट मांग सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए मांग सकते हो, कोफैक्टर ऑफ ए मांग सकते हो, और ए ट्रांसपोज मांग सकते हो। 1 2 3 4, आपको इसमें से ये चारों फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो चलो सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये 1 को राउंड करो, आपको ये रो ये कॉलम को कवर करो। कितने नंबर मिले? 4 नंबर मिले। 4 नंबर आप इधर लिखो, 3 3 -2 1। फिर दूसरा नंबर लो आप, दूसरे नंबर को जब राउंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन अपनी तरफ से डालना होगा, माइनस, फिर ये 1 इधर डालेगा। फिर उसके बाद ये कौन से रो में? फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम को कवर करो, तो आपको 4 नंबर दिखेगा, वो 4 नंबर इधर लिखो, 2 1 3 1। फिर इसके बाद आप इसको बुलाओ, फिर प्लस देना, प्लस माइनस प्लस, तो +1 यहाँ देना। फिर when you cover the first row and first third column, तो आपको क्या मिल रहा है? 2 1 3 -2। तो ये आपका डिटरमिनेंट मिल गया। हाउ टू सॉल्व दिस वन? तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -6, -1 बाहर है, वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 -3 +1 -4 -3। तो ये क्या हो गया? 3 + 6 -1 +-7। तो ये कितना है? जो 9 + 1 -7, तो 10 में से 7 गया तो क्या होगा? 3। तो ये रहा डिटरमिनेंट ऑफ 3। आपने क्या फाइंड आउट किया? डिटरमिनेंट ऑफ 3 फाइंड आउट किया। समझ में आ गया? अगर आपको मैं बोलूं बच्चों डिटरमिनेंट 3 आपने फर्स्ट रो से फाइंड आउट किया, ये है आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। सेकंड वन क्या आता है आपके पास? ए ट्रांसपोज निकालना। अब मैं ये फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में क्या होता है? ए ट्रांसपोज में होता है बेटा कि आपने ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। मतलब सर जो रो थे उसको कॉलम बना दो, कॉलम। तो 1 1 1 2 3 3 1 -2 and 1, दिस इज योर ए ट्रांसपोज। सबसे सिंपल सी बात है। तो आपने इसको ढूंढ लिया, इसको ढूंढ लिया, लेकिन बच्चों पूरे क्वेश्चन में आप ए से पूरे क्वेश्चन में आप ए से ए इनवर्स ढूंढना हमारा मेन टारगेट होता है, जिससे हमारा गोल, ये हमारा गोल है। क्या गोल है यहाँ पर? इस गोल में बच्चों सबसे पहले क्या गोल है कि मुझे ए इनवर्स ढूंढना होता है, दिस इज आवर टारगेट। तो ठीक है सर, आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए बोला, मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। आपने ट्रांसपोज बोला, मैंने ढूंढ लिया सर। अब आपको क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे चाहिए बेटा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ अपने। एडजॉइंट ऑफ ए, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए? तो सबसे पहले देखो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। मैं ये रफ करके वापस इसको रीराइट लिया, ये 1 1 ये 1 1। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, बेटा 1 1 लिखो इधर ऐसे। मैं क्या ढूंढने जा रहा हूँ? एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढने जा रहा हूँ। वी ये गॉट, दिस वन ये भी लिया। अब मुझे इसकी टारगेट है एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, क्या है? 3 3 -2 और 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाने दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाने दो, 2 1 3 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाने दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाने दो, क्या है? 2 1 3 -2। अब क्या बारी आई? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, क्या है? 1 1 -2 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम जाने दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम जाने दो, क्या है? 1 1 1 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम जाने दो, सेकंड रो थर्ड कॉलम जाने दो, सेकंड रो हाँ 1 1 1 -2।
अब बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 3 3, व्हाट इट और नॉट। थर्ड रो सेकंड कॉलम जाने दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 1 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम जाने दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 2 3। ये आपका आ गया कहानी। आप बच्चों क्या करोगे, एक चीज याद रखना, हम किसकी किसकी क्या ढूंढ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढ रहे हैं। अब क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस, क्या प्लस है ना तो माइनस, अल्टरनेट है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अगेन आई एम राइटिंग यार, अब बार गलती करेगा, ध्यान देना। हाँ बच्चों क्या 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 है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आता है। तो आपको क्या साइन मिल गया यहाँ पे, ये साइन का यूज। अब इसको सॉल्व करो, डिटरमिनेंट सॉल्व करो। तो पहला डिटरमिनेंट क्या आएगा बच्चों, 3 प्लस 6 9 आएगा। दूसरा क्या आएगा, ये माइनस बाहर पड़ा हुआ है, 2 माइनस 3 और 1 आएगा। 3 minus 6 मल्टीप्लाई दिस वन 3 और इसका -6 और एक और माइनस ना, ए बी सी डी, तो ए डी माइनस बी सी, दिस इज द डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर -4, यहाँ वो बहुत गलती होती है, -4 -3 तो आ गया -7। यहाँ पे आइए -1 + 2 तो आ गया -3। यहाँ पे आए 0, यहाँ पे आओ -2 माइनस, इसको सॉल्व करने का ठीक है, -2 -1 तो हो जाएगा ये 3। यहाँ पे आओ 0, यहाँ पे आओ 3 -2 तो हो गया ये -1, 3 - 2 हो गया ये 1। आगे आपको अब करना है क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखने जा रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है ना बेटा, ये ऑर्डर में तुम भी लिखना है सब। ये बंदा है ना, ये बंदा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, इसको कॉलम 1 बोलो, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। आप कॉलम 1 में कौन कौन है, 9 1 -7 -3 0 3। कॉलम 3 क्या है बेटा, 0 -1 1। ये रहा आपका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैंने तो ये ढूंढ लिया, एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढ लिया, चलो एडजॉइंट ऑफ ए। ये कोफैक्टर ऑफ ए क्या है सर, कोफैक्टर ऑफ ए क्या है, तो कोफैक्टर ऑफ ए का मतलब होता है आप इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चा कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ ए है ना, इसका रो का कॉलम बना दो, तो क्या आएगा 9 -3 0 1 0 -1 -7 3 1। तो ये रहा कोफैक्टर है। तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला हम लोग ने, 3 था इसका डिटरमिनेंट। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा सा प्रोसेस देना, ध्यान देना। फिर कोफैक्ट एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो कोफैक्टर ऑफ ए आ जाएगा ना, जस्ट ट्रांसफर ए ट्रांसफर, इसका रो का कॉलम कन्वर्ट कर दो, कोफैक्टर ऑफ ए आ गया। सब कुछ आ गया, बट आवर टारगेट इज व्हाट, ए इनवर्स। मुझे तो ए इनवर्स चाहिए, तो बच्चों ए इनवर्स कैसे निकाला है, तो ये बात प्रोसेस समझ में आ जाए मेरी। कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए है ना अपने पास, इसी का जो रो है ना, रो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। हाँ ट्रांसपोज कर दो, व्हेन यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ना, यू गॉट द कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, अगर इसका कोफैक्टर का अगर हमने ट्रांसपोज किया तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब कहानी ऐसी है, इसमें कुछ बातें सीखनी है, मैं ये नाम कर दे रहा हूँ। अब इसमें कुछ सीखना है मुझे, क्या सीखना है सर, चलो देखिए। अब इसके अंदर कुछ रूल सीखते हैं। पहला रूल कि हमने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमको 3 मिला, बरोबर। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने, ये भी तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही है ना, इसका डिटरमिनेंट निकाला मैंने। सर मेरा टारगेट तो ये था ना, ढूंढते हैं इस टारगेट को, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये 9 हुआ बच्चों, ये रो गया, ये कॉलम गया, ये 4 नंबर मिले, 0 -1 3 1। फिर क्या आएगा, -3,
तो ये क्या गया, ये हो गया, ये कॉलम गया 1 -7 -1 1, फिर आया +0, फिर ये हो गया, ये कॉलम गया बच्चों क्या है 1 0 -7 3। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9 इधर आएगा, ये तो 0 हो गया ना, और ये बच्चों क्या आएगा +3 आएगा ना, दिस इज +3 1 -7, ओके। और ये तो बच्चा पूरा 0 ही हो गया, खत्म ही हो गया ये क्या है 9 और 3 कितना हो गया 9 3 27, और ये +3 आ गया इंटू -6 आ गया 27 प्लस -18, 18 का मुझे क्या है 9 आएगा नहीं आएगा। तो मैंने देखा भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा 3 है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो मैंने यार ठीक है यार, चलो अब इसका भी निकाल लेते, कोफैक्टर का भी डिटरमिनेंट निकालते हैं, जब देखते क्या होता है। तो कोफैक्टर का भी निकाल लेते थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए बेटा, तो क्या करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, चलो इसका भी निकालते हैं। तो चल 9 हुआ, अब ये रो ये कॉलम गया क्या है 0 3 -1 1, फिर -1 आया, फिर ये रो गया ये कॉलम गया तो -3 0 3 और 1। अब ये क्या है बच्चों -7 आया, ये रो गया ये कॉलम गया तो -3 0 0 -1, बराबर है क्या, कोई टेंशन का नहीं है। हाँ चलो इसको सॉल्व करो तो 9 ये 0 ये 3 हो जाएगा ना बेटा, -1 -3 हो गया, ये -7 3 हो गया, ये नॉट इंटू 7 +3 -21, ये भी नहीं आया। तो सब मेरा दिमाग ठनक गया, मेरा दिमाग ठनक गया कि फॉर्मूला आ गया भाई, क्या फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ k रेज़ टू n-1 where n is a order, ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। क्या फॉर्मूला है सर, अगर समझो तुम्हारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स में क्या होता है कि देखो ना, अगर देखो ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, ए का वैल्यू मुझे मालूम है, और ये n मतलब ऑर्डर बेटा, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 है, 3x3 का मतलब ऑर्डर 3 बोलने का उसको, तो उसको 3x2 की दिस इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है वो कॉलम सेम होते हैं ना, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये 3x3 की बात हो रही है हमारे, और किसी के बारे में बात नहीं हो रही। 3x3 में इसका ऑर्डर कितना है 3 है, तो यहाँ पे n की जगह पे 3 डाल दो और -1 कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 9, ये एक फॉर्मूला है, दिस इज योर फॉर्मूला। Adjoint of A equal to determinant of A raised to n-1, this is your formula, okay बेटा। तो we have how much things, हमने ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा, कोफैक्टर और एडजॉइंट को दिमाग में रखना बेटा। इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये मिलेगा, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। नाउ ये तो हमारा हो गया कोफैक्टर हो गया, एडजॉइंट हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, और मैंने एक फॉर्मूला आपको बता दिया था, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, चलो ठीक। अब मुझे क्या निकालना है राजा, my target is what A inverse, so how to find A inverse, A inverse के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, A inverse का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला इज A inverse का फॉर्मूला बच्चों है 1 upon determinant of A adjoint of A, दिस इज योर फॉर्मूला। अब दीदी यहाँ पे क्या करेंगे, determinant of A we have 1/3, और adjoint of is what 9 -3 0 1 0 -1 -7 3 1, दिस इज A इनवर्स का फॉर्मूला, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग ने 3x3 मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स का क्या क्या ढूंढा, डिटरमिनेंट ढूंढा, एडजॉइंट ढूंढा, कोफैक्टर ढूंढा, ए ट्रांसपोज ढूंढा, फिर इसके हेल्प से एक फॉर्मूला भी दिमाग में आया हमारे, और यहाँ पे हम लोग ने इसके हेल्प से गोल हमारा जो टारगेट था ए इनवर्स वो भी ढूंढ लिया, ठीक है। क्वेश्चन ने जो क्या बोला है फाइंड प्रोडक्ट ए एंड बी, दीदी आपको ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, आगे मैंने पढ़ाई नहीं, आगे मैंने पढ़ाई नहीं, बोला भाई चलो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये मैंने निकाला प्रोडक्ट 1 3 2 1 2 1 2 1 3, मैंने प्रोडक्ट निकाला,
हाँ मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया बेटा तो क्या आएगा, ये -3 + 6 आएगा। तो ये जीरो, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, तो ये कितना 9, 9 - 5 कितना होता है 4, तो ये 4 आएगा, ये जीरो आएगा, जीरो जीरो आएगा, 4 आएगा। और आपको नहीं विश्वास है तो चेक करके देख लीजिए। विश्वास है तो ये क्या हो जाएगा, देखो ना -5 + 2 + 3 हो गया ना जीरो। तो इनडायरेक्टली सेकंड की आपको जब भी ऐसे समय आए कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, तो समझ जाने का भाई कि ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आए वही नंबर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, बाकी सब जीरो हो गए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे बच्चों मिला है ए भी इक्वल टू क्या मिला, मुझे 4i मिला, आई गॉट इट 4i। मैं थोड़ा सोचा कि यार ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रख दिया, लगा यहाँ पे ठीक, और दूसरा नंबर है पॉइंट, इसलिए बोला एंड यूज टू सॉल्व द इक्वेशन। आपको इस प्रोडक्ट का यूज करना है, आपने ए बी का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 4i रख दिया ना, ये आप संभाल के रखो। फिर आप इधर में आपका इसका यहाँ इसका यूज करना है मुझे एक्स वाई जेड को निकालने के लिए। तो बोला ठीक है यार, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या रखना पड़ता है कि हर इक्वेशन एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये है उस फॉर्मेट। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, अब ऐसे लिखने के बाद अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऑफ एक्स लिखा 1 3 2, मल्टीपल ऑफ वाई लिखा 1 2 1, मल्टीपल ऑफ जेड लिखा 2 1 3। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा 1 7 2, चलिए अगर ये ऐसे लिखा होता है, ये जो इक्वेशन है ना उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो मैंने देखो लिखा यहाँ पे मल्टीपल ऑफ एक्स होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ वाई होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ जेड होना चाहिए, एक्स वाई जेड होगा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 7 2। अगर कोई बच्चों डिस्टर्ब है ना, जैसे वाई इधर पड़ा हुआ है जेड उधर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बना, एक्स का आना चाहिए, फिर वाई का टर्म मिलना चाहिए, फिर जेड का टर्म, फिर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तब यहाँ पे एक्स का मल्टीपल यहाँ, वाई का मल्टीपल यहाँ, जेड का मल्टीपल यहाँ और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे बोला गया कि सर इसका यूज करना है अभी, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा देखा कि ये कौन है, ये तो मेरा बबलू है बी, ठीक है ना, ये तो मेरा बी है। तो बोला यार ये तो मेरा बी है, तो मैंने लिखा बी, ये इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल एक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम दिया मैंने सी, मैंने नाम दे दिया। ये 3x3 मैट्रिक्स का बबलू अपना, तो मैंने भी रख दिया। ये बच्चों क्या था 3x1 मैट्रिक्स है, उसका नाम मैंने कैपिटल एक्स रखा, और ये 3x1 है उसका नाम मैंने सी रख दिया। रखने के बाद बच्चों बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है सोचो जरा, बी इंटू बी इनवर्स बच्चों होता है, बी इनवर्स इंटू बी होता है आई, क्योंकि ये होता है 1, ऐड करेंगे तो b रेज़ टू 0 आएगा। b रेज़ टू 0 क्या होता है, b रेज़ टू 0 इक्वल टू i, तो ये i होता है। सबसे 1 नहीं होता, ये 1 मैट्रिक्स वो वाला 1 नहीं है, अलजेब्रा वाला 1 नहीं है, यहाँ पे 1 i होता है। तो ठीक है भाई, ये तो i हो गया, और i किसी भी मैट्रिक्स के साथ, ये मैट्रिक्स है ना, i इंटू x हो गया, और b इनवर्स c हो गया। i किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ना तो वापस वही आ जाता है, तो b इनवर्स c। तो मुझे क्या ढूंढना था, x ढूंढना है ना, x कौन है, यही है ना कैपिटल x। भाई अगर पूछेगा x कौन है तो क्या बताओगे, मेरा x क्या है, x y z है, तो मुझे ये तो ढूंढना है। तो मैंने बोला मुझे x चाहिए, x में क्या चाहिए, b इनवर्स इंटू c चाहिए ना, तो मुझे चाहिए b इनवर्स। तो बबलू है मेरे पास, b है, b इनवर्स तो है ही नहीं मेरे पास। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो b इनवर्स मैं ऐसे निकालू 1/डिटरमिनेंट ऑफ b और एडजॉइंट ऑफ b, ये फॉर्मूले से निकालू। लेकिन उसने बोला भाई इसकी मदद लेना है आपको, इसकी मदद। तो मैं बोला ये मेरी मदद कैसे करेगा, तो थिंक यहाँ पे देखो, आपको पता है जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बेटा आई आया तो ये इसका इनवर्स हुआ या तो ये इसका इनवर्स है। दो मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स का देखो क्या होता है
कि यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आई आया ना, Yeah. वो एक दूसरे क्या हो गए, इनवर्स हो गए। तो मैंने देखा कि अगर यार ये 4 है ना, 4 बबलू आ गया ना यहाँ पे, Yeah. तो ये 4 अब्दुल को दे दो, Oh. समझ, ये 4 इसको दे दो, a/4 b इक्वल टू आई। यहाँ पर ये 4 मैंने अब्दुल को क्यों दिया, क्योंकि मेरा बबलू यहाँ प्रेजेंट था। अगर यहाँ पे अब्दुल होता तो ये 4 में बबलू को देता। Yeah. याद रखना मेरे स्टेटमेंट को। अब मैंने देखा कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आई है ना, इसका मतलब ये हो गया, ये बी इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा कौन है, बी इनवर्स है। तो मैंने बी इनवर्स क्या बोला, 1/4 ए को बोल दिया। तो भाई मैंने देखा कि यहाँ पर बी इनवर्स मेरा क्या मिल गया, ए। तो मैंने लिखा यहाँ पे x इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू क्या, 1. x इक्वल टू बी इनवर्स सी था ना। Yeah. तो बी इनवर्स की जगह मैंने डिसाइड करके मुझे ये रखना है 1/4 ए कौन मेरे पास, -5 1 3 7 1 -5 1 -5 1, और ये मेरा सी कौन है 1 7 2। मुझे अभी सिंपलीफाई क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो बच्चों देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, Yeah. तो -5 + 7 + 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, Yeah. तो बच्चों 7 + 7 -10, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 - 7 + 2, तो ये 1/4 आ गया। Yeah. अब भाई ये कितना होगा, ये आपका हो गया भैया 1, ये 8 आया, ये हो गया 14, तो ये 4 आया, ये आपका 3 और तो -4 आया, बरोबर है। Yeah. अब ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये -1 हुआ। तो बच्चों मुझे जो x y z था 2 1 -1, उसमें मुझे x2 मिला, y1 मिला, z मुझे -1 मिला। तो अब चेक करते कि राइटिंग नहीं है, 2 1 -1, इधर मूव करो, 2 1 -1, तो 1 आ गया, इसमें डालो 6 2 -1, तो 7 आ गया, तो हम राइट, तो मेरा वैल्यू राइट, ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कहानी है बच्चा, आपको ए बी का यूज करके, प्रोडक्ट का यूज करके मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए भूल जाता हूँ। फर्स्ट वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। चलो ए बी का प्रोडक्ट निकालो। ए इज व्हाट 2 3 4 5 4 -6 3 -2 -2। बी क्या है मेरे पास 20 2 34 8 16 -32 22 -13 और 7, ये आ गया। चलो, तो आई टोल्ड यू कि भैया एक रो और एक कॉलम मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, ये 40 आएगा, 24 आएगा, 88 आएगा, बाकी 0 0 0, इसको ऐड करके 152 आएगा। ए बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 152 0 0 0 152 0 0 0 152। इसमें से आप क्या करोगे, 152 को कॉमन निकालो, तो 152 कॉमन आएगा, दिखाएगा ये 152 आई आ गया, यहाँ पे रुक जाओ टाइम पे। फिर अब आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो चलो सर, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2/x, मतलब 2 × 1/x, तो ये 2 हो गया, ये 1/x हो गया, इसको अलग कर लो, तो ये 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -2 आएगा, 4 आएगा, -6 आएगा, -2 आएगा, और यहाँ पे लिखिए 1/x 1/y 1/z, और ये बच्चा बनेगा -3 4 6, ये रहा आपकी कहानी। ऐसे आपकी करना है, ये 1/x 1/y 1/z से डरो मत यार। ये क्या लिखा हुआ है, जैसे 2/x है, 3/y है, 4/z है, तो ये 2 × 1/x है ना, 2 × 1/x, 3 × 1/y, 4 × 1/z। जैसे आपके पास 2x + 3y + 4z था, तो x y z का मल्टीप्लिकेशन था 3 2 2 3 4 ना, ऐसे यहाँ पे मल्टीपल 3 वही है इसको। How do you know if to take A or B in that? यार Yeah. मुझे थोड़ी ना मालूम है कि ए आएगा कि बी आएगा, जस्ट आई राइट दिस नंबर। Okay. मेरा ऐसे भी भैया कौन है, अब्दुल है, बबलू, पता चला आज अब्दुल आए, Okay. ठीक है ना, मुझे नहीं मालूम आज कौन है यहाँ पे, बबलू था ना इसके पहले वाले समय, अब यहाँ पे कौन बैठा है, अब्दुल बैठा हुआ है,
तो हो गया भैया। तो ये ए हो गया बच्चों, इसको कैपिटल एक्स और इसको सी ले रहे हैं हम लोग। Yeah. फिर वही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए इनटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, आई आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी। ओके, Yeah. अब करना क्या है, अब तुमको यहाँ पे लिखना है कि 152 किसको मिलेगा, बबलू को कि अब्दुल को, क्योंकि अब्दुल आ चुका है तो 152 बबलू को देना है। तो वे इनटू बी अपॉन 152 आई हो गया। तो ये कौन हो गया, ए इनवर्स, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई है तो ये इसका इनवर्स है। ए इनवर्स इक्वल टू 152 बी, बरोबर है। अब क्या करना है यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 152 152 बेटा। अब बी कितना है तुम्हारे पास, अरे बाप रे, बी तो बहुत खतरनाक है। 2 34 8 60 माइनस 32 22 13 22 माइनस 13 और 7, और यह है माइनस 3 6 4 और 6। जरा ये हेल्प करो, x इक्वल टू 1 बाय 152, ये पूरा कितना आएगा, 152 माइनस 152 माइनस 76। आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिलेगा, याद है। यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लाई ये करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, हाँ यार यूज कैलकुलेटर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आया। अब 152 को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या आएगा, ये 1 माइनस 1 माइनस 1/2 आया। गॉट इट। तो ये आपका क्या है, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड है ना बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आपको क्या करना होगा, इसको इक्वल करो, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 1, 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 1 तो वाई इक्वल टू माइनस 1, 1 अपॉन जेड इक्वल टू माइनस 1/2 तो जेड इक्वल टू बच्चों 2 आ गया। तो योर आंसर इज व्हाट, एक्स वाई जेड 1 माइनस 1 और 2, दिस इज योर आंसर। ओके, -2 आई थी ना, -2 यार -2 -2 माइनस ऑफ 1 बाय z इक्वल -2 -2। जो ये क्वेश्चन में कैसा है, आपके पास a है, इसके पहले में अब्दुल बबलू थे, इधर से अब्दुल आया हुआ है। बोला कि a है, फाइंड a इनवर्स करो और उसका यूज करके मुझे x y z की वैल्यू निकालो। तो यार यहाँ पे तो a इनवर्स निकालने के लिए मेरे पास तो एक ही मेथड है, हाँ, a इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे इसका, चलो पहले हम एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए वही वापस से 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, -1 1 3 -7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाने दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाने दो, 1 2 1 -7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाने दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 2 -3 and 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया तो -5 -11 3 -7। सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 -11 2 -7। ध्यान देना कैसे कर रहा हूं। सेकंड रो थर्ड कॉलम में, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 -5 2 और 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, हाँ। फिर उसके बाद आता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 -3 -11 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम जाने दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 1 -11 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम जाने दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 5 1 -3। हो गया आपका बस। अब इसका मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो आपको मालूम है मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या रखना साइन बच्चों, हाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको ये साइन रखना है।
ये साइन रखने के बाद बच्चों मैंने इसका फॉर्मूला निकाला तो क्या आएगा ये -20 का 21 -3 तो कितना आ गया ये 18। ठीक है भाई ये कितना है बच्चों -7 -2 तो बाहर भी माइनस है तो आई थिंक ये मुझे मिलेगा -9 मिलेगा। ये क्या मिलेगा 3 + 6 9 मिला। बाहर माइनस है तो बच्चे ये कितना आएगा 35 + 33 35 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। हाँ बराबर है तो 8 -88 ये कितना मिलेगा -28 + 22 कितना मिला बराबर है ना। हाँ नहीं ये तो माइनस होगा ना -20 + 22 तो -6 आएगी ये कितना 12 + 10 बाहर माइनस है -22 ये कितना है आपके पास -3 -33 -38 आया बराबर है। ये आया 4 + 11 तो -15 आया और ये आया -12 + 5 कितना हो जाएगा -6 -6 ना 7 -7 तो बच्चों आपका एडजॉइंट ऑफ ये क्या है एडजॉइंट ऑफ आया 18 9 -88 -6 -22 -38 -15 -7 ये आया। अब क्या करोगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा बच्चों ये 4 -5 -11 1 -3 1 2 3 -7 x y z है ये 12 1 2 तो ये बनता तो यही है ना। तो a इनवर्स तो मेरा क्या होगा a इनवर्स इक्वल टू देखो a इनवर्स के लिए मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a तो चाहिए ना। डिटरमिनेंट ऑफ a के लिए शॉर्टकट मेथड है मेरे पास मैं बता देता हूं। आप क्या करो क्वेश्चन का रो ले लो और एडजॉइंट का कॉलम ले लो इनको मल्टीप्लाई कर दो डिटरमिनेंट ऑफ a आ जाएगा शॉर्टकट। तो a हो गया आपको क्या करना है डिटरमिनेंट क्या लिखना है बच्चों 4 -5 -11 और आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो 18 9 9 से तो बच्चों कितना हो जाएगा जो 72 -45 -99 पक्का। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसको ये दिया तो 100 हो जाएगा 100 में से 44 गया तो कितना बचेगा देखो 45 99 और ये 100 144 हो गया ये -144 72 गया 14 में से 2 गया तो कितना 4 2 7 72 हाँ 72 बचा तो ये कितना आएगा बच्चों -72 आएगा कितना ये -72 आ गया। अब ये हो गया तो एडजॉइंट ऑफ a क्या हो गया a इनवर्स क्या हो गया -1/72 और एडजॉइंट ऑफ a पूरा ना एडजॉइंट 18 9 9 88 6 -22 38 -15 -7 तो आपको क्या करना है ये तो मेरा a है ये x है ये b ले लिया मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया a इनवर्स b हो गया ये i हो गया a इनवर्स b तो x a इनवर्स कितना हो जाएगा मेरे पास 1/72 18 88 -38 9 -6 15 और ये b कितना हो गया मेरे पास 12 1 2 अब इसको मल्टीप्लाई करो x के वैल्यू इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गॉट 9 का आंसर मुझे मिलेगा बच्चों यहाँ पे 88 है ना 88 कहाँ पे गया मेरा 88 है ना ये मुझे बच्चा मिलेगा 5 3 8
3 6 68 है ये 68 है दिस योर 68 तो 68 हो गया 9 minus 6 minus 15 2 minus 29 बरोबर है तो when you multiply ना 172 and that तो आपको पूरा मिलने वाला x की वैल्यू क्या मिलने वाला बच्चों -1 -1 -1 x -1 y -1 और z -1 मिलेगा बस यहाँ पे ये जो ना 30 या 68 है बस ये 68 है बाकी आपका राइट है तो आपका जो आंसर है यहाँ पे 68 है फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो सेकंड टू सेकंड कॉलम थर्ड टू थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 दे रहा है इसका मतलब 72 तो ये तो क्या है यहाँ पे इसका मतलब इनडायरेक्टली से दैट कि भाई ये आने वाला है पूरा 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस और इसको जब डिवाइड करो तो ये आएगा 111 गॉट इट दैट इज योर आंसर ठीक